हेलो, आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी को हिंदी में आनुवांशिकता बोलते हैं और इन्वायरमेंट को पर्यावरण। सबको पता ही है ये। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। बच्चे में जो गुण आते हैं वो सब पेरेंट्स से आते हैं, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। और हेरिडिटी के बारे में दो चीज़ और है, एक है जेनोटाइप और दूसरा है फेनोटाइप। जेनोटाइप मीन्स होता है, ये है जेनोटाइप और बी में है फेनोटाइप। तो पहले जेनोटाइप को समझते हैं। जेनोटाइप क्या है? जीन्स जो इनसाइड रहता है कैन नॉट बी सीन विथ ओपन आइज। हम लोग खुली आंखों से बच्चे के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आए हैं जीन के थ्रू उसको नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल है बिहेवियर। किसी का बिहेवियर को नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, मतलब फिजिकली जो चेंज होता है उसको तो देख सकते हैं, लेकिन इंटरनली जो चेंज हो रहा है उसको नहीं देख सकते हैं। उसका बिहेवियर है वो। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस, वो देखने में कैसा लग रहा है और वो क्यों हुआ है ये तो हमें पता नहीं चलता है ना, एट्सेट्रा। तो जो भी हम खुली आंखों से जो भी बच्चे के अंदर गुण आया है अपने पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू आता है, वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको जेनोटाइप बोलते हैं। एंड फेनोटाइप जो विजिबल होता है, जेनोटाइप जो विजिबल नहीं होता है एंड फेनोटाइप जो विजिबल होता है, जिसको हम जो जिस चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं अपनी अपनी आंखों से, खुली आंखों से। ठीक है, इसीलिए इसको विजिबल कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है। एग्जाम्पल, ब्राउन आइज़। आप देख सकते हैं कि उसके पापा मम्मी या फिर उस पेरेंट्स में, उसके ख़ानदान में किसी का रहा होगा तो बच्चे का भी है। या ब्लैक हेयर किसी का नहीं होता है, ब्लैक हेयर किसी का ब्राउन हेयर होता है ना। टॉल हाइट्स, कोई बच्चा लंबा होता है कोई छोटा होता है, ये सब इसको जेनेटिक के थ्रू मिला होता है। इन सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एट्सेट्रा। सो फेनोटाइप जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो विजिबल है, जो विजिबल नहीं है वो जेनोटाइप जीन्स है। ठीक है। एंड सो हेरिडिटी इज व्हाट अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ। ठीक है। हेरिडिटी उसको बोलते हैं जो बच्चे के साथ जो भी गुण है वो जन्म के साथ ही आता है, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। सो नंबर 2 में है इन्वायरमेंट। हमने अभी हेरिडिटी को समझा है, उसके बाद इन्वायरमेंट को समझते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस and experiences that influence a child's development after conception and birth। ठीक है। इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो ये बच्चे में जन्म के साथ साथ ही बच्चा जब जैसे जन्म होता है उसके बाद वो अपने इन्वायरमेंट में ही तो रहता है, बड़ा होता है, वो सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से ही तो सीखता है ना। और ये एक्सटर्नल चेंजेस होता है बच्चे में। जैसा आदमी लोग पहले बोलते थे ना कि जैसा माहौल रहता है बच्चा वैसा ही बन जाता है, या फिर जैसा संगति वैसा बन जाता है। तो ये पहले के लोग क्यों कहते हैं, ये इन्वायरमेंट का असर बच्चे में होता है। और हम लोग सभी इन्वायरमेंट में ही बड़े होते हैं। हम हमारा जो जैसा भी माहौल है, घर के अंदर का, घर के बाहर का, स्कूल का, है ना, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन से कल्चर में रह रहे हैं, ये सारा हमें इन्फ्लुएंस्ड करता है। ठीक है। सो यही कह रहा है ये इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन। ये सारा एक्सटर्नल कंडीशन है जो बाहर होता है हमारे जन्म के बाद। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड द चाइल्ड दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है। और इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी गुण डेवलप करना। अच्छे संगति का असर अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है, इसलिए कहावत कहा गया था पहले। तो इन्वायरमेंट का असर होता है बच्चे पे, माहौल का असर होता है, फैमिली का असर होता है। मैंने कहा ना अभी टीचर, स्कूल में किस तरह के टीचर है, टीचर कैसे डील कर रहे हैं बच्चे के साथ। क्योंकि सारा बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चे के अंदर सारा एबिलिटी नहीं होता है, हर बच्चे का लर्निंग स्पीड सेम नहीं होता है, हर बच्चे डिफरेंट है एक दूसरे से। आप किसी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बच्चा उसके जैसा क्यों नहीं है या फिर वो इसके जैसा क्यों नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है,
क्योंकि सबका जेनेटिक्स अलग है, सबका सबको अलग इन्वायरमेंट मिला हुआ है, तो सब सेम कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं ना, सबका बिहेवियर सेम हो ही नहीं सकता है। सो ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में। सो फैमिली, टीचर, फ्रेंड्स, कल्चर, सोसाइटी एंड मीडिया, अभी अभी तो सोशल मीडिया एक नया इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चे पे। एंड इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स फैमिली में, कितने फैमिली में पैसा का प्रॉब्लम होता है, कितने में नहीं होता है ना? तो उन वो बच्चा का आप बिहेवियर देखिएगा, और जो बच्चे लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, उसका डेवलपमेंट, दोनों का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंस होता है। और डेवलपमेंट में एक और जो इसमें ऐड किया है मैंने, मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है अभी बच्चों पे। अभी बच्चे क्या, बड़े बड़े को भी मोबाइल में कोई इन्फॉर्मेशन देखना होता है, कोई न्यूज़ देखना होता है, तो सब लोग शॉर्ट वीडियो शॉर्ट सर्च करते हैं। कैपेसिटी ही नहीं है कि 2 मिनट 4 मिनट का न्यूज़ कंटिन्यूअसली देख सके। सो दैट इज़ वाई पीपल, they don't have patience, they don't have patience right now in these days, because of social media, because of shorts video, because they have habitual with this रोल ऑफ हेरिडिटी पढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है? सो रोल वही है जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा, उसी को आप रोल में लिख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं है कि जो बुक में पढ़ा एकदम हूबहू लिखना है आपको। आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को समझ लीजिएगा, फिर आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। और अपने वर्ड में लिखने को ही लर्निंग कहते हैं एक्चुअल में। दिस इज़ द ओनली लर्निंग। रोट लर्निंग इज़ नॉट गुड लर्निंग, ठीक है? रट के सीखना, ये काम नहीं आता है। सो रोल ऑफ हेरिडिटी, इसको बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, और मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा फिर। सो फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, पोटेंशियल, आप यहाँ पे ए से लेके जी तक जो देख रहे हैं ना, आप चाहे तो एग्जाम में एक एक टॉपिक पे कितना सारा लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने डेली लाइफ में हर जगह। सो फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, पोटेंशियल, आई कलर एंड हेयर टाइप, सर्टेन डिजीजेज। हाँ, बीमारी भी हमें मिलता है गिफ्ट में हमारे पेरेंट्स से, ठीक है? हेरिडिटी के थ्रू, जीन्स के थ्रू बीमारी। अगर किसी के खानदान में कैंसर है, तो चांसेस है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी के बाद भी वो अपीयर आ सकता है, हो सकता है अपीयर हो सकता है। आप देख सकते हैं कि, और उसका किसी किसी का सुना होगा आपने कि उसको डायबिटीज़ उसके खानदान में ही है, या बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो खानदानी होता है। खानदानी, हाँ खानदानी ही बोलते हैं हमारे गाँव में, तो हेरिडिटी वर्ड थोड़ी कोई यूज़ करता है, अब खानदानी बीमारी बोलते हैं उसको बीमारी मिला है विरासत में हमें बीमारी भी मिलता है प्रॉपर्टी के साथ साथ, ठीक है? और उसके बाद है बेसिक इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। यस, कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है ये उसके जीन पे भी डिपेंड करता है। टेम्परामेंट मीन्स होता है स्वभाव, ठीक है? किसी का स्वभाव होता है बहुत गुस्सैल, जैसे मैं हूँ, और किसी का स्वभाव होता है बहुत ही शांत रहता है, जो मैं कभी नहीं हो सकती हूँ। सो रोल ऑफ इन्वायरमेंट, ये था हमारा हेरिडिटी का रोल। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का रोल। सो इन्वायरमेंट में जो डेवलप होता है वही तो रोल है, या फिर हेरिडिटी में जो भी डेवलपमेंट आप देखते हैं, चेंजेस देखते हैं, वही तो है रोल, उसका रोल। तो आप रोल पढ़े या फिर उसका डेफिनेशन पढ़े। अगर डेफिनेशन समझ में आ गया तो रोल आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। सो मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी अपनी ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, मैंने ऐसे ही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मैंने देखा है बिहार में चीटिंग, हर एग्ज़ाम में चीटिंग चलता है। गेस्ट पेपर बुक तो कोई पढ़ता ही नहीं है। रोल ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? लैंग्वेज, बिहेवियर, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, एजुकेशन, सोशल स्किल्स, इमोशनल डेवलपमेंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ये सारा हो गया रोल, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझा दिया ऑलरेडी। और हाँ, एक और बात जो मैं पर्सनली बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो आप चीटिंग करके पास हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नॉलेज बिल्ड करना है, गेन करना है अपने अंदर, भले एग्ज़ाम पास हो या ना हो, तो उसके लिए मेन बुक पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया, तो सपोज़ आपका मन करे कि कोई एग्ज़ाम दे के देखूँ, तो आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा, है ना?
You don't have to start from the starting because you are already able to do. You have gained the knowledge. So book is very important. So, and concepts are also very important. You have to understand the all concept that you have learned, you have studied. ठीक है. One more thing is here is that न्यूट्रिशन के कमी के कारण इंटेलिजेंट बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एक और ये सबसे बड़ा चीज़ है, किसी बच्चे में अगर किसी न्यूट्रिशन का कमी हो गया है तो वो कितना भी इंटेलिजेंट है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा और उसका धीरे धीरे इंटेलिजेंस लेवल डिक्रीज होता जाएगा, कमता जाएगा. ठीक है. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसको पढ़ने के बाद तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा आप. ठीक है. सो इमेजिन अ सीड. इमेजिन मतलब आप इमेजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो. अज्यूम करिए आप, मान लीजिए. मान लीजिए कि आपके पास एक सीड है. सीड का मतलब होता है बीज. ओके. आपके पास एक बीज है. मान लीजिए आपके पास एक चना का बीज है. ठीक है. द सीड रिप्रेजेंट्स हेरिडिटी. वो सीड्स हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है. द सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड केयर रिप्रेजेंट्स द इन्वायरमेंट. और ऐसा तो नहीं है कि आप चना को लेके अब कागज़ में बांध के रख दीजिए और वो उग जाएगा. नहीं, उसको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, उसको केयर चाहिए. और ये जो मिल रहा है ना उस सीड्स को, सॉइल मीन्स मिट्टी, वाटर, सनलाइट एंड केयर, ये सारा इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है. सो आई होप कि आप इसको पढ़ने के बाद तो आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है हेरिडिटी और क्या होता है इन्वायरमेंट. ठीक है. इवन द बेस्ट सीड कैन नॉट ग्रो वेल विदाउट अ गुड इन्वायरमेंट. इसमें कहा गया है कि कितना भी अच्छा सीड हो, ठीक है, विदाउट मतलब बिना अच्छे इन्वायरमेंट के वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है. वैसे ही बच्चे के ऊपर होता है कि कितना भी अच्छा जेनेटिक्स क्यों ना हो, उसको माँ बाप से मिला हो, ख़ानदान से मिला हो, लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो अच्छा से ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. उसका बिहेवियर में आप देख सकते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट मिला होगा बच्चे को, किसी भी बच्चे को. सो आगे देख लेते हैं. एक और ट्रिक है यहाँ पे. डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट. डेवलपमेंट दोनों का मिक्सचर है. ठीक है. देयर इंटरेक्शन है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. और अब हम ये 4 पॉइंट्स देख लेते हैं. फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने हेरिडिटी पर जोर दिया था. इनके हिसाब से हेरिडिटी की वजह से ही जो चेंजेस होता है वो होता है, अच्छा या बुरा. ठीक है. एंड जॉन लॉक, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, किसने क्या कहा था, किसने क्या माना था. जॉन लॉक इन्वायरमेंट पर जोर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा. ठीक है. उन्होंने कहा कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं. आपने स्लेट देखा होगा बचपन में, अभी ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड होते हैं ना, वैसे बच्चे लोग ब्लैंक खाली स्लेट की तरह उन्होंने कंपेयर किया है बच्चों के दिमाग को. सो ये ब्लैक स्लेट किसने कहा है बच्चों को? जॉन लॉक ने. ठीक है. एंड जीन जैक्विज रोशियो, इन्होंने नेचुरल ग्रोथ, इन्होंने कहा है कि नहीं बच्चे का ग्रोथ तो नेचुरली होता है, बस जन्म होता है और ये खुद ही हो जाता है नेचुरली ग्रोथ, है ना. एंड आर्नोल्ड गैशल, ये एग्ज़ाम में आया था लास्ट टाइम. आर्नोल्ड गैशल, ये तो मेरे साइकोलॉजी का नेट का एग्ज़ाम में आया था. आर्नोल्ड गैशल, इन्होंने मैचुरेशन थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट दोनों का इम्पैक्ट होता है, बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प होता है ये. सो ये 4 था. एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का मिक्सचर होता है. सो थैंक यू सो मच. मुझे लगता है आपको हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.